क्रूर ने कहा, गोपिकाओं मेरा नाम अक्रूर है। गोपियों ने कहा, खबरदार, आज के बाद अपना नाम अक्रूर किसी से मत बताना। न क्रूरा है इससे शायद क्रूरा, जो किसी को कष्ट ना दे, किसी को दुख ना दे, किसी को सताए ना, उसका नाम अक्रूर हो सकता है। लेकिन जो दूसरे को दुख दे, दूसरे को कष्ट दे, दूसरे को सताए, दूसरे का सुख छीने, आंखों में आंसू दे, उसका नाम क्रूर हो सकता है। तो आज के बाद एक काम करना, अपने नाम के पहले अक्षर आ को निकाल देना, और जब कोई पूछेगा तेरा नाम क्या है तो तू क्रूर बताना, आ मत जोड़ना। इतना निवेदन है हम लोगों का। और इतना रोया गोपिकाओं ने, इतना रोया। रात्रि किसी तरीके से व्यतीत हुई। अक्रूर जी को अच्छा नहीं लगा। अक्रूर जी ने कहा, बताओ, भगवान के पवित्र हृदय धारण करने वाली गोपिकाओं को मैंने दुख दिया, ऐसे जीवन का काम नहीं होना चाहिए। रात्रि व्यतीत हुई, सवेरा हुआ, मैया यशोदा भवन में है। सूचना मिल गई है रात्रि को, मैया लाला कल गोकुल छोड़ देगा, मथुरा चला जाएगा। जिसने बेचारी बूढ़ी हो गई, बाबरी हो गई, देवड़ी में बैठी है, रात्रि भर रोते रोते रात्रि व्यतीत हुई, आंखों में सूजन आ गया, हाथ फैला रही है, लाला एक बार आ जा, हृदय से लगा लूं और इस पापी प्राण को विसर्जित कर दूं। तब तक कन्हैया पहुंच गए। मैया के चरणों में कन्हैया का प्रणाम। मैया यशोदा ने कहा, लाला मेरे को प्रणाम क्यों कर रहा है? तेरी मैया तो देवकी है ना, तू मथुरा जा रहा है, तू देवकी और वसुदेव का लाला है ना। मेरे तो परमात्मा ने कोई संतान नहीं दिया, लाला देवकी का बेटा है। और सच बताऊं, तू देवकी और वसुदेव से मिलने के बाद गोकुल को भूल जाएगा। यशोदा किस्मत की मारी है लाला, कौन सुख देगा? भगवान ने नहीं सोचा तो तू कितना सोचेगा? अच्छा है कन्हैया, मेरे को पता है तू मथुरा जाएगा, अपनी मैया से मिलेगा, वसुदेव जी से मिलेगा, तो तू नंद और यशोदा को भूल जाएगा, मेरे को पता है। कोई बात नहीं लाला, जा, पर इतना कर देना, अगर हो सके तो जाते जाते इस पापी शरीर से प्राण को निकाल देता तो तेरी बड़ी कृपा होती। आओ विधाता सो तब नो दया कोचितो, संयोज मैत्री प्रणयन देहिना, ताशं कृतार्थान विनयं कृतार्थकं, विक्रीडितं तेर्भक चेष्टतम यथा। हे निर्दयी विधाता, तेरे को अगर इतना जल्दी ही ये सब संयोग और वियोग बनाना था तो ये सब इतना जल्दी नहीं करता, तेरे से बनाते नहीं बनता। निर्दयी विधाता, आज के बाद किसी का मिलन और बिछुड़न इतना जल्दी मत बनाना, या तो संयोग ही नहीं बनाना मिलने का। अब अगर मिलने का संयोग बनाना तो फिर जल्दी से बिछोह मत करना। जल्दी तूने कृष्ण यशोदा का मिलन बनाया और थोड़ी दिन में कृष्ण यशोदा का वियोग बना दिया। अहो विधाता स्तवनो दया कोचित, संयोग मैत्री प्रणयन देहिना। अगर तेरे को विधाता बनाया गया, तू संयोग और वियोग बनाना जानता है, तो तू शिक्षा लेना मेरे से। रोती हुई यशोदा ने कहा, निर्दयी विधाता, संयोग और वियोग बनाने में अगर थोड़ी सी दया कर देगा तो दुनिया वालों का भला होगा। एक तो संयोग नहीं बनाना किसी के मिलने का, अगर मिलन का संयोग बनाना तो बिछड़ने का वियोग जल्दी मत बनाना। थोड़ा दया कर लेना, रहम करना। तेरे दया नहीं है, तेरे को विधाता किसने बनाया? जिस समय तूने कृष्ण और यशोदा के संयोग मिलने का संयोग बनाया,
दिया। अगर सच बताऊं विधाता, अगर तेरे को वियोग बनाना ही था तो जिस समय कृष्ण और यशोदा के बिछुड़ने का वियोग बनाया था उस समय बढ़िया प्यारा मुहूर्त था। इस शरीर से और प्राण बिछुड़ने का भी अगर वियोग बना देता तो कृपा होती। आधा किया कृष्ण यशोदा को अलग किया पर शरीर और प्राण को अलग नहीं किया। क्या विधान बनाना जानता है तू? संयोग बनाना जानता है पर वियोग बनाना नहीं जानता। जिस समय कृष्ण और यशोदा का वियोग बनाया था उसी समय अगर बना देता तू विधाता है, तेरी कलम न्यारी है कि यशोदा के प्राणों का भी वियोग होगा, शरीर और प्राण अलग होंगे। जिस समय कृष्ण और यशोदा अलग होंगे उसी समय शरीर और प्राण अलग होगा। तो विधाता तेरी बड़ी दया हो जाती, तेरी बड़ी कृपा होती। तू चूक गया। आज के बाद ऐसा किसी का संयोग और वियोग मत बनाना। रोती हुई यशोदा बिलख पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया मैं परसों आ जाऊंगा। माता का वियोग बड़ा विचित्र होता है। जब वनवास हुआ था कौशल्या के चरणों में प्रणाम करने राम गए और राम ने कहा मैया मैं जल्दी से आ जाऊंगा। मेरे को जंगल का राज्य मिला है, मेरा भाई भरत अयोध्या का राज्य करेगा, तू आशीर्वाद दे दे। कौशल्या ने कहा राम देखो पता नहीं एक माता का और बेटे का रिश्ता क्या होता है। क्या तू इतना नहीं जानता? एक गाय ब्याई थी उसी दिन, गाय के पास बछड़ा था। खड़ी हुई कौशल्या राम के हाथ को पकड़ी, गाय के पास लेकर के पहुंची। बछड़ा गाय के पास। कौशल्या ने कहा बेटा राम इस बछड़े को गाय से थोड़ा सा अलग कर दो। राम जी नहीं समझ पाए भाव। राम जी ने उस बछड़े को पकड़ के गाय से थोड़ा सा दूर किया था अलग, और जिस समय रंभाती हुई गाय ने मारा है झटका, रस्सी के 4 टुकड़े, लगाई छलांग, पहुंच गई बछड़े के पास। कौशल्या मूर्छित होके गिर पड़ी। राम 4 पांव के जानवर को पता है माता और बेटे का स्नेह, माता का और बेटे का बिछोह, और तू कहता है पिता दिन में कानन राजू। राम दुखी हो गए। मैया आज वही हालात यशोदा की है। यशोदा भवन में देवड़ी पर बैठे बैठे फूट की रो पड़ी। लाला सौगंध तेरी है, ये आंख तेरे देखने के लिए बनाई गई थी, प्रतीक्षा तेरी थी। नहीं आज तक तो मैं इस पापी प्राण को विसर्जित कर देती, शरीर में रखती। तेरा दर्शन करने के लिए मैंने आज तक सजो करके इस पापी प्राण को शरीर में रखा, पर प्राण निकालने की ताकत तो नहीं है, पर सौगंध तेरी है। तू जैसे मेरी देवड़ी से अलग होगा वैसे इन आंखों से नेत्र ज्योति को तेरे चरणों में मैं विदा कर दूंगी। देखना था तेरे को, इसलिए मैंने आंखों को सुरक्षित रखा। अगर तू गोकुल में नहीं है तो मैं आंखों की नेत्र ज्योति को आंखों में नहीं रह सकती। भगवान श्री कृष्ण का यशोदा के भवन से ओझल होना, मैया यशोदा का आंखों की नेत्र ज्योति को समाप्त कर देना। पापी ज्योति भगवान को देखने के लिए बनाई गई थी, दुनिया देखने के लिए तू नहीं आई थी। आंखों में मत रहना, क्योंकि लाला गोकुल में नहीं है, लाला गोकुल से निकल गया। अब तू किसी को मत देखना, गोकुल में दृष्टि मत कहीं लगाना। ये तो कन्हैया था इसलिए गोकुल था, जहाँ राम तहाँ अवध निवास। बड़ा भागी वन अवध अभागी। राम जी अयोध्या से निकल गए तो अयोध्या में अभागी कहा गया अयोध्या को, जिस अयोध्या की सराहना देवता भी करते थे। धन्य है महाराज चक्रवर्ती दशरथ जिसके द्वारा सेवित अयोध्यापुरी। पर राम के निकलने के बाद अभागी कहा गया। 3 रानियां विधवा, चक्रवर्ती दशरथ जैसे का पार्थिव शरीर कड़ाह में, प्रजा प्रवासी बिना राजा के। हे विधाता राम वनवासी, दशरथ स्वर्गवासी, भविष्य क्या होगा अयोध्या? बड़ी विषम स्थिति। वहां से लौट के आए, गोपिकाओं ने रथ को घेर करके 10 दिशाओं से घेरी खड़ी हैं। कन्हैया आ गए। गोपिकाओं ने कहा लाला एक काम कर दो,
जा रहे हो? भगवान ने कहा हाँ गोपिकाओं, मैं परसों आ जाऊंगा, दुखी मत होना। गोपी ने कहा लाला एक निवेदन है, एक बात मान लो फिर चले जाना। ये रथ है, इसी में बैठोगे। रोती है, अपार भीड़ अश्रुपात की धारा से भिगो दिया है शरीर के वस्त्रों को, आच्छादित है। गोपी ने कहा लाला ये रथ है, ये रथ की पहिया है, इस रथ की पहिया एक लाइन से हम लोग अपने गला को लगा देती हैं, एक लाइन से तू रथ पर बैठ जाना लाला। अब हम गोपिकाओं के गले से रथ की पहिया निकाल देना, फिर चले जाना। तेरे बिना इस शरीर को लेकर के करेंगी हम, तेरे सामने ये शरीर छूट जाएगा तो इतना तो जरूर होगा कि कृपा होगी तेरी, इतनी कृपा कर दे लाला। रथ पर तू बैठ जा, हम लोग गले को लगा दे रही हैं पहिए के एक सीधे रास्ते से, और उसी गले से तू रथ की पहिया निकाल करके और निकाल दे। अरे अब रथ फेरो कन्हैया प्यारे, 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 अब रथ फेरो कन्हैया प्यारे। प्रेम से धीरे धीरे दोनों हाथ से तालियां बजाते चले। कन्हैया प्यारे, अब रथ फेरो कन्हैया प्यारे के, अब रथ फेरो कन्हैया प्यारे, अब रथ फेरो कन्हैया प्यारे के, अब रथ फेरो कन्हैया प्यारे। अब हरि बोल। कौए तर से बछड़ा तर से, गौए तर से बछड़ा तर से, गौए तर से बछड़ा तर से, गौए तर से बछड़ा तर से, बछड़ा तर से प्यारे, बछड़ा तर से, बड़ा तर से प्यारे, बछड़ा तर से, बछड़ा तर से प्यारे, बछड़ा तर से, बछड़ा तर से, हाँ बछड़ा तर से, तर से ग्वाल बिचारे, हरि तो फेरो द्वारिका वारे, अब से ब्याल बेचारे की, अब रथ फेरो द्वारिका वारे। तर से ग्वाल बिचारे के, अब रस फेरो कन्हैया प्यारे, अब से ग्वाल। गोपिकाओं ने कहा लाला अच्छा चला दे रथ। भगवान ने कहा गोपिकाओं सच बताएं, मैं परसों आ जाऊंगा। भगवान ने इशारे से सब गोपिकाओं को पीछे बुलाया, प्रेम से रथ पर विराजमान हुआ, अक्रूर को इशारा दिया, रथ आगे चल दिया। रोती और बिलखती हुई गोपिकाएं बेचारी छोड़ करके गोकुल को, जिससे जितनी दूर दौड़ते बना है, लौट करके गोकुल जाना स्वीकार नहीं किया, झोपड़ी बना करके विश्राम करती हैं। लाला आएगा बोल के गया है, परसों आऊंगा। गोकुल में लाला नहीं तो जाके क्या करेंगे, आशा और विश्वास के साथ जिससे जितना दौड़ते बना है, झोपड़ी बना के विश्राम करने लगी है। भगवान का रथ गोकुल से मथुरा पहुंचने का नंबर आया,
अक्रूर जी ने कहा लाला झोपड़ी है। भगवान ने कहा नहीं, पहले मामा का निमंत्रण। धोबी मिला, भगवान ने कपड़े मांगा। धोबी कुछ कड़ी बातों में आया, ये राजा की पोशाक है, तुम लोग गाय चराने वाले ग्वाला क्या जानो इस पोशाक को पहनना। बलदाऊ को ध्यान आया, ये रामावतार का धोबी है जिसकी उलाहना से अर्धरात्रि में किशोरी को गर्भवती अवस्था में अयोध्या से बाहर किया गया था। बलदाऊ ने दौड़ के लगाया एक चटोका, धोबी का उद्धार हुआ। आगे बढ़े, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। कपड़े दोनों भाइयों ने पहना, कुब्जा चंदन लेके चली जा रही थी, प्रेम से चंदन का लेप किया और दोनों भाइयों ने जब आगे बढ़ा है, विशाल सम्रांगण, लगी हुई सभा, बनाया गया मंच, मंच पर रखा हुआ तखत और भगवान ने बिना हिचकिचाहट के जब पहुंच गए हैं, प्रेम से धनुष को उठाया है और जैसे ही खींच करके मारा है प्रत्यंचा, धनुष के दो टुकड़े, पृथ्वी कंपायमान हुई, कंस हिल गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कंस समझ गया जिसने धनुष को तोड़ा है उसी से मेरा वध होगा, समय आ गया, अब बचूंगा। ये है देवकी की 8वीं संतान। कोई बात नहीं, अभी चाणूर मुश्किल विशाल दैत्य जिनको कई महीने से दूध और घी पिला रहा है अखाड़ा लड़ने के लिए, जहां से रास्ता वहां कुबलयापीठ नाम के हाथी को खड़ा कर दिया गया है। भगवान ने कहा बलदाऊ चलते हैं, अखाड़ा लड़ने का भी निमंत्रण है ना, पत्र में लिखा था। दोनों भाई आए, रास्ते में कुबलयापीठ नाम का हाथी खड़ा है, कृष्ण और बलराम खड़े हो गए। भगवान ने कहा बताओ कैसा राजा है कंस, निमंत्रण दिया है कुश्ती लड़ने का, रास्ता कहीं से बनाया नहीं, जहाँ से जाने का रास्ता वहाँ हाथी बांध दिया है। दावत खाने को बोला है, बता दिया था महावत को जब दोनों भाई आएंगे इशारा दे देना और दोनों भाइयों को यही लीला समाप्त कर देगा कुबलयापीठ हाथी। भगवान ने कहा गजराज हम निमंत्रण में आए हैं, कंस के कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया गया है, रास्ते में तुम खड़े हो, रास्ता दोगे कि नहीं। अम्बाम्बष्ठमान गमनो देहा पक्रममाचिरम नाचेत सा कुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। अगर तू एक क्षण के अंदर जाने की रास्ता नहीं देगा तो सच बताऊं मैं तेरे को मार करके यम यातना की रास्ता तय करवा दूंगा। तब तक महावत ने इशारा दिया, महावत ने हाथी को इशारा दिया, हाथी सूंड पौड़ा फैलाया बाहर के लिए, बलदाऊ कृष्ण पकड़ के खींचे, हाथी गिरा। दोनों भाइयों ने जिस समय उखाड़ा है एक एक दांत और कुबलयापीठ नाम के हाथी को गोविंदाय नमो पहुंच गए कंस के पास, पकड़ के घसीटा एक क्षण के अंदर। कंस का उद्धार करने के बाद भगवान का संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह हुआ। गुरु संदीपनी के यहाँ पढ़ने के लिए गए, वसुदेव और देवकी से भगवान मिलते हैं अपने माता पिता से। वहां से आने के बाद भगवान को ध्यान आया, ओ उद्धव जिस समय मैं सच बताऊं गोकुल छोड़ा था, बाबरी यशोदा बूढ़ी रोती हुई उसने कहा था लाला तू वसुदेव और देवकी से मिलने के बाद नंद और यशोदा को भूल जाएगा। जिसने रोती हुई आंखों से विदाई किया था रास रासेश्वरी राधिका, जो मेरी आह्लादनी शक्ति है, जो मेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकती, ऐसी राधिका पवित्र गोपिकाएं, बाबा नंद, मैया यशोदा। भगवान को ध्यान आया, भगवान रो पड़े। भगवान ने उद्धव को बुलाया, उद्धव मैं पत्र लिखता हूँ, आप चले जाओ। गक्ष शीघ्रम ब्रजम, गक्ष शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम श्रीलता पुंज कुंजादिभिर्मण्डितम। गच्छ शीघ्रम ब्रजम श्रीलता पुंज कुंजादिभिर्मण्डितम। कृष्ण शैल प्रभा चारु वृंदावनम गोप गोपी गणैर्गोकुलम संकुलम। गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम श्रीलता पुंज कुंजादिभिर्मण्डितम। गच्छ शीघ्रम। एक पत्रम तु नंदाय वैदीयतां वात्वतीयं यशोदा करे चैव भो। एक पत्रम तु नंदाय वैदीयतां वात्वतीयं
तन्मन्दिरं सुन्दरं वा तृतीयं तिदं राधिकायै सखे तत्र गत्वा हि तन्मन्दिरं सुन्दरं हरि बोल। शीघ्रं व्रजं हे जगे सुन्दरं श्रीलता कुञ्ज कुञ्जादिभिर्मण्डितं शीघ्रं व्रजं हे जगे सुन्दरं श्रीलता कुञ्ज कुञ्जादिभिर्मण्डितं। मैं 3 पत्र लिखता हूँ, एक पत्र बाबा नंद को दे देना और दूसरे पत्र में इतना बढ़िया संकेत दिया है, वह द्वितीयम यशोदा करे चयु। दूसरा पत्र यशोदा के हाथ में देना। भगवान को पता है उस यशोदा ने मेरे विरह व्यथा में आंखों की ज्योति को समाप्त कर दिया है, अंधी हो गई है। अगर यहाँ वहाँ पत्र रख देगा यशोदा को मिलेगा नहीं। दूसरे पत्र में स्पष्ट संकेत दिया है, हे उद्धव वह द्वितीयम यशोदा करे चयु वह तृतीयम तिदम राधिका यही सखे। तीसरा पत्र राधिका को दे देना और सबसे मेरा समाचार बता देना। जैसे ही वहां से उद्धव पत्र लेकर के आते हैं, उद्धव का रथ चला, गोकुल में प्रवेश करने का नंबर आया। पहली गोपी जो झोपड़ी बना करके विराजमान है, पहली गोपी ने रथ को रोक दिया। उद्धव ने कहा भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त्या करने वाली गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव का प्रणाम। गोपी ने कहा काले रंग वाले, कालों से पीछा नहीं छूटा। एक काला कन्हैया था तो वो चला गया, आज तक उसके विरह के आंसू बंद नहीं हुए। सच बताऊं काले रंग वाले, गोकुल में प्रवेश मत करना। मेरे को रुलाया तो रुलाया, किसी को मत रुलाना, क्योंकि हे उद्धव तू भगवान का सखा है। किसी को आंखों में दुख का आंसू देना अच्छी बात नहीं होती ना। किसी को सुख नहीं दे सकते हो तो दुख भी मत देना उद्धव। अब किसी को मत रुलाना, कहा उद्धव ने यहाँ पढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा मैं जो श्याम का साथ लाया हूँ। गोपी ने कहा खबरदार, यहाँ कोई संदेशा की जरूरत नहीं है। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमः। भगवत जी में उद्धव को बृहस्पति के समान साक्षात शिष्य माना गया है, इतना बुद्धिमान। पर गोपी ने पहला संकेत दिया, उद्धव ये समझ लेना कि जब वह आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहती है। गोपी ने कहा समझते हो निर्गुण और सगुण की उपासना क्या होती है? इतना धक्का मारा उद्धव कि जब वह आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहती है तो फिर क्यों मोह बस होकर वृथा यह ज्ञान गाती है। तू ज्ञानी है, साक्षात बृहस्पति का शिष्य है। हे उद्धव, गोपी ने जिस समय मारा है झटका उद्धव, काले रंग वाले को प्रवेश निषेध है गोकुल में, क्योंकि काला रंग वाला अगर प्रवेश करता है कोई ध्यान आ जाता है लाला काला रंग का था, सांवली मूर्ति थी, निकल के चला गया तो पुनः उसकी याद सताती है। उद्धव सच बताएं, तू भगवान का सखा है, किसी को सताना मत, तू यहीं से वापस चला जा। रोते हुए उद्धव ने कहा गोपी मैया यशोदा के भवन की रास्ता कोई बता दे, मैं चला जाऊं। गोपी खूब रोई, इतना रोई इतना रोई। गोपी ने कहा पगले, अब आज के बाद किसी से गोकुल में आने के बाद यशोदा के भवन की रास्ता मत पूछना। नाला के किनारे झोपड़ी थी। गोपी ने कहा उद्धव इस नाले के किनारे किनारे चले जाना, जहां इस नाले की समाप्ति हुई होगी वहीं पर एक बड़ा विशाल दरवाजा और ड्योढ़ी हुई
वही देवड़ी पर एक बैठी हुई बूढ़ी होगी, बाबरी होगी, जिसके आंखों में दिखाई नहीं देता, जो नेत्र ज्योति को समाप्त कर चुकी है। दोनों हाथ फैला करके कृष्ण मिलन की इच्छा करती होगी। कन्हैया आजा, हृदय से लगा लूं, पापी प्राण निकाल दूं, समझ लेना उद्धव वही है यशोदा। रोते बिलखते हुए उद्धव पहुंचे, यशोदा को पत्र दिया, आगे चले रास रासेश्वरी के भवन में। भगवान के विरह वेदना के बाद जाने के बाद एक काला भंवरा आया। राधिका ने कहा, भंवरे प्रिय सख पुनरागा प्रेषिताम प्रेयसा किम वरय किन निरुबुधे माननी ओसी मेंगा। अरे काले रंग वाले भंवरा, खबरदार, तेरे ही रंग वाला जैसा मेरा कन्हैया है, जैसा तेरा रंग वैसे उसका रंग, जैसा तेरा काम वैसे उसका काम। तू भी कई पुष्पों के पेड़ों में बैठ करके पराग लेता है, किसी एक ही पुष्प में पराग लेने से तेरे को संतोष नहीं होता। कहीं इस पुष्प में बैठेगा, फिर आगे बढ़ा तो उस पुष्प में बैठ गया, फिर आगे गया तो उस पुष्प में बैठा, पुष्प की शोभा को बिगाड़ा। जैसा तेरा स्वभाव है काले रंग वाले भंवरा, वैसे मेरे कन्हैया का स्वभाव है। खबरदार, तू राधा के पैरों को मत छूना। आगे पक्षी आया, उसको समझाया, 3 कालों को समझा करके बेचारी निकली थी, चौथा काला आ गया। उद्धव मैया राधिका के पवित्र चरणों में भगवान श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव का प्रणाम। राधिका ने कहा, काले रंग वाले उद्धव, तू गोकुल में प्रवेश कहां से हो गया? तू आ कहां से गया? राधिका ने कहा, काले रंग वाले उद्धव, खबरदार। उद्धव ने कहा, मैया मैं संदेशा लेकर के आया हूँ। कहा श्री राधिका जी ने कि तुम संदेश लाए हो, मगर यह याद रखना कि प्रेम नगरी में आए हो। उद्धव, ये साधारण नगरी नहीं है, संभालो यो की पूंजी ना हाथों से निकल जाए। कहा विरगाग्नि में भी वह ज्ञान की पोथी न जल जाए। जो तुम ज्ञानी हो, ऐसे ज्ञान की पुस्तक इस योग साधना की अग्नि में कहीं तेरी जल ना जाए। उद्धव ने कहा, मैया मैं पत्र लेकर के आया हूँ। राधिका रो पड़ी। उद्धव खबरदार, पत्र मत बताना। तू कृष्णावतार का सखा है ना, केवल कृष्णावतार की बात जानता होगा। उद्धव, मेरे से तू रामावतार की बात पूछ ले, वामनावतार की बात पूछ ले, और कृष्णावतार की तो सामने है। तू केवल एक अवतार की बात को लेकर के संदेशा बताने आया। उद्धव खबरदार। मृगुरिव कपीन्द्र, इतना कह करके राधिका जी मूर्छित हो गई। उद्धव ने कहा, मैया दुखी मत होना, मूर्छा लगी। राधिका ने कहा, उद्धव सच बताऊं, मृगुरिव कपीन्द्र बिभ्रतो लुब्ध धर्मा स्त्रिय मत प्रताम त्रिजिता कामयाना। ये रामावतार में गया था, वनवास की यात्रा तय करते हुए वहाँ कितने राक्षसों को मारा है। और तो ठीक है उद्धव, रामावतार की और बात छोड़ दे, पर जंगल में अकेले स्त्री जात की शूर्पणखा मिली तो ये इतना निर्दयी है कि उस अकेली स्त्री को पाया तो उसके नाक और कान कटवा लिया। मृगुरिव कपीन्द्र बिभ्रतो लुब्ध धर्मा। एक भी इस काले के दया नहीं है। उद्धव सच बताऊं, जिसका तू पत्र लेकर के आया है। और बताऊं दूसरी बात, बलिमपि बलिमहत्व चेष्टिता ध्वंसयद वै। हे उद्धव, रामावतार में दूसरी बात बताऊं, ये गया था ऋषभ, सुग्रीव से मित्रता किया और सुग्रीव के भाई बाली को छिप कर करके बाण मारा।
बलमपि बलिमत्वा चेष्टिता ध्वंसयद्वैष दलमसित शक्यै दुस्तरम कार्यमाद्या। और बताऊं, वामनावतार में राजा बलि के यहाँ गया, 3 पग पृथ्वी का संकल्प करवाया और 2 पग में तीनों लोगों को नाप लिया, इसको एक भी दया नहीं आती। और कृष्णावतार की तो तेरे सामने है। हे उद्धव, मेरे से भी पत्र लिखते आता है, प्रिय सूयतां प्रिय संदेशो भवती नाम सुखमावह यादायश्चतु भद्रा आंभर्तु रससु करा। हे उद्धव, यहाँ अपने आप को ज्ञानी मत बताना, ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। अच्छा लगता है जैसे भोजन नहीं करे, हर बात अपने को बनाए। मेरा भाई प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा तो सुन ले। उधो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा तो सुन ले। उधो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा तो सुन ले। उधो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा तो सुन ले। उधो यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। मेरे से भी पत्र लिखते आता है उद्धव, मैं भी पत्र लिखती हूँ, तो ले जाकर के दे देना। बड़ा विशाल संवाद, बड़ा आध्यात्मिक चिंतन। इसके बाद आगे युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ का वर्णन आता है। जरासंध को विशाल स्थिति को प्राप्त होने वाले सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, एक दिन का संयोग है, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपमेयति श्रुतम। राजासीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महान्, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। महाराज भीष्म विदर्भ देश के राजा, 5 बेटे और 1 बेटी। बेटी लक्ष्मी स्वरूपा, जिसका नाम रुक्मणी है। रुक्मणी का बड़ा वाला भाई रुक्मी जब बड़ा हो गया
तो महाराज बहन का विवाह करने की जवाबदारी बड़े भाई रुक्मी की हो गई। महाराज भीष्मक ने जवाबदारी समाप्त कर दिया। जब बेटा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो पिता की जवाबदारी समाप्त हो जाती है। तो महाराज जो रुक्मणी का बड़ा वाला भाई रुक्मी था, उसने अपने बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल राजा के साथ तय किया। वो रजोगुणी था, राजसी था। उसने कहा मेरी बहन का विवाह किसी राजा के साथ में होगा तो मेरी बहन रानी बनेगी। ऐसा सोच करके उसने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल राजा के साथ तय कर दिया। महाराज समय नजदीक हो गया, तैयारी चलने लगी विवाह की। जन्माशा, मंडप आदि इत्यादि तैयार करने में सब लग जाते हैं। समय आया, एक दिन का संयोग है, अचानक नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए महाराज भीष्मक के यहाँ विदर्भ देश में आए और देखा एक भवन में अकेले रुक्मणी बैठी हैं। नारद ने कहा देवी सच बताओ तो परम लक्ष्मी है, तू लक्ष्मी है और तेरा विवाह शिशुपाल के साथ लगा है। रुक्मणी ने कहा हाँ नारद बाबा, बेटी पराई होती है ना। माता पिता जहाँ जैसे जिसकी इच्छा होती है वहाँ बेटी का विवाह कर देते हैं। मजबूरी होती है, बेटी पराई होती है और ऐसा आदेश का पालन करने के लिए बेटी को जाना पड़ता है। नारद ने कहा सच बात बताऊं देवी, तू लक्ष्मी है, तेरा विवाह तो भगवान कृष्ण के साथ होना चाहिए। सांवली मूर्ति है, मधुर मुस्कान है, अलकावली भौहें हैं, बड़ी सुंदर स्थिति है। शिशुपाल तो पंचभौतिक शरीर धारण करने वाला राजा है ना, और साधारण पंचभौतिक धारण करने वाले मनुष्य के शरीर से तेरा विवाह होगा तो बता क्या पता चला। तू लक्ष्मी है, ब्रह्म के साथ विवाह होना चाहिए, तेरे साथ अविरल विवाह की जोड़ी तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ में है। सच बताऊं उसका नियम है कन्हैया का, आज तक जिसने पत्र लिखा है और पत्र लिख करके निवेदन किया है तो भगवान ने उसकी बात को स्वीकार किया है। देवी तू भी पत्र लिख। मैया रुक्मणी ने पत्र लिखा है और महाराज पत्र में भागवत जी के 7 श्लोक हैं। 7 श्लोकों को लिखा है रुक्मणी जी ने। पहले श्लोक का भाव है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सृण्वतां ते निरविश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाद्रसि मदाखिलला लाभम त्वय्याच्युता विशत चित्रम पत्रतम में। हे भगवान, हमने सुना है, नारद जी ने जो बताया है हमने सुन लिया। आज तक हमने आपको देखा नहीं, केवल आपके विषय में सुना है और हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये नियम है। हम जो इस पत्र में लिख रही हैं, भगवान आप ऐसा मत सोचना कि मेरे साथ विवाह करने लायक रुक्मणी है कि नहीं, मेरे समान सुंदर है कि नहीं, मेरे समान कुल वाली है कि नहीं, मेरे समान पढ़ी लिखी है कि नहीं है, मेरे समान बड़े बाप की बेटी है कि नहीं है। जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, देखने की कोई जरूरत। का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या भयो द्रविण धाम भिरात्म तुल्यम। हे कन्हैया, धीरापति कुलपति नवनीत कन्या काले सिंह नरलोक मनोभिरामम। कन्हैया, ये देखने की जरूरत नहीं है कि मैं सुंदर हूँ कि नहीं हूँ। जैसे आप हो, आपको जैसे एक लड़की चाहिए वैसे मैं हूँ। ये मत सोचना कि मेरे समान कुल वाली है कि नहीं है। जैसे कुल वाले आप हो वैसे मैं हूँ। धीरावती कुलवती नवनीत कन्या, जितना पढ़े लिखे आप हो आपसे कम मैं नहीं, जितना सुंदर लगने वाले आप हो आपसे कम नहीं। अर्थात जितना आपको एक लड़की पढ़ी लिखी कुल परिवार सुंदर युक्त चाहिए वो पूरी मेरे में है, देखने की कोई जरूरत नहीं। कहीं से कमी नहीं। अगर आपको ये पूरी शर्त मंजूर है, हमारे राजघराने का नियम है लड़की गिरजा पूजन करने के लिए द्वार पूजन के पहले गिरजा मंदिर जाती है। राजघराने के नियमानुसार हम भी मंदिर गिरजा पूजन करने जाएंगे। अगर आपको शर्त मंजूर है, आप रथ लेकर के आ जाना,
मंदिर के दरवाजे में बड़ा भारी प्रांगण है, वहां रथ को लगा देना और वहीं से जैसे हम पूजन करके बाहर निकले वैसे आप हमारा हरण कर लेना। अगर आपको ये शर्त मंजूर नहीं है, आप हमारा हरण नहीं करोगे तो निश्चित बात है चाहे एक बार नहीं 100 बार जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त होना पड़े, हम राजघराने में आकर के अपने जीवन के लीला को समाप्त कर देंगे। शिशुपाल के साथ विवाह नहीं होने पाएगा। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में विराजमान है। वैदर्भ्याम साधु संदेशम निशम्य यदुनंदनः प्रगृह्य पाणिना पाणि प्रासन्यादमब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने पत्र लिया। भगवान ने कहा, धन्य है रुक्मणी, कितना पवित्र भाव है और जिसका भाव इतना समर्पण मेरे में हो। मैं सच बताऊं, चाहे राजाओं का संहार करना पड़े, चाहे राजाओं का मान मर्दन करना पड़े, राजाओं के बीच से मैं तेरा हरण जरूर करूंगा, तेरे को लाऊंगा। समय आया, शिशुपाल दूल्हा बन करके आ गया। चोरी में नंबर 1। और दूल्हा बनने में आप लोग जानते हो कैसे सजाया जाता, आप लोग भी बने हो। तो दूल्हा कैसे बनाया जाता है ये सबको पता है। सब थोड़ी बने हुए हैं, अभी तो बहुत बाकी है। अरे सब बने, हम नहीं बने तो क्या कोई नहीं बना? तुमको ऐसा, तुम तो 3 बार बने हैं, ये भी कम नहीं है। पांडे जी कथा के श्रोता और ये बायलन वक्ता एक कैटेगरी के हैं। ये भी 3 बार मोर बांधे भगवान की कृपा से, 3 बार ये भी बांधे। हमारे साथ में जो हैं तो 2 विवाह के पहले कोई नहीं है, जो है 1 आध 2 अभी वो भावे नहीं किया, पर जिनका हुआ है तो 2 ड्राइवर हमारा 2 विवाह, वायलन वाले के 3 विवाह, श्रोता के 3 विवाह और 1 आध 2 जो हैं बेचारे उनके भी तो भावे नहीं किए, पर जिनके हुए हैं तो 2 से कम कोई नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शिशुपाल दूल्हा बन के आ गया। बड़ा भारी उत्सव होता है ना, विवाह होगा, दूल्हा बनेंगे, मोहर बांधेंगे, बढ़िया जामा जोड़ा जूता, 200 बराती पीछे पीछे चले, दांत निपोरे हैं। साधारण गमैहाई में बेचारे फिर जलवा तो कुछ और होता है। बारात में चाहे कितना बड़ा बूढ़ा हो, बाराती जलवा अलग ही रहता है, चाहे फिर वहाँ डंडे से बफर सिस्टम हो, वो अलग मैटर है। क्योंकि जब ज्यादा जलवा से पेश होगे कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो फिर मिलबे करेगा भगवान की कृपा। पर यहाँ कोई बफर सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। बाराती जिनको बनना हो अलग हो जाना, क्योंकि बारात निकलने वाली है। तो जिनको बाराती बनना हो चले जाना और पीछे पीछे आना, पर ये ध्यान रखना कि डंडा से बचे रहना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेके चले गए थे। शिशुपाल ऐसे रह गया बेचारा रोता रोता, अंत में विवाह नहीं हो पाया, रुक्मणी नहीं मिल पाई, हमारे जैसे रह गया बेचारा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। बारात लेकर के शिशुपाल आया। जरासंध जैसे महान प्रतापी राजा शिशुपाल की बारात में आए, जहां जन्माशा दिया है महाराज भीष्मक ने। इतनी उत्तम व्यवस्था, इतनी सुदृढ़ व्यवस्था, जन्माशे में बात फैल गई, धन्य है शिशुपाल तेरी भाग, जिस लड़की के साथ तेरा विवाह होना है। इतनी सुंदर और इतनी मधुर वो लड़की है, इतनी पवित्र भाव वाली है, जीवन में कितना भाग्यशाली है तू। तो बारातियों ने कहा एक काम करते हैं, लड़की अभी गिरजा पूजन करने के लिए मंदिर आ रही है, और जहाँ गिरजा जी का मंदिर था वहीं से कुछ दूर पहले जन्माशा दिया गया था। तो बारातियों ने कहा एक काम करते हैं, हम लोग लड़की देख लें, फिर महाराज पंगत होगी, प्रसाद पालेंगे, आराम से जन्माशे में सोएगा, कौन जाएगा वहाँ आंगन में पूरी रात बैठने के लिए। सब बारातियों की इच्छा होती है कि महाराज बफर सिस्टम ले लो बढ़िया, और बफर सिस्टम के बाद में मारो किक गाड़ी में पहुंच चले घर, आराम से सोएंगे 11 बजे तक। पर यहाँ कोई अफर बफर की व्यवस्था नहीं है, इतना ध्यान जरूर देना। अब किशोरी जी अर्थात रुक्मणी जी गिरजा पूजन के लिए आने वाली हैं, और शिशुपाल बेचारा बड़ी विशाल मोर बांध के आया था 10 पसेरी की। क्या जलवा है। बहुत दिन पहले से माताएं हल्दी बेसन घोर घोर के उपटन लगाती हैं। अरे जो भगवान ने बना दिया है उस कलर को कोई छुड़ाने वाला है बताओ? उस कलर को कोई नहीं छुड़ा सकता।
अभी कोई बता रहा था सवेरे कि जो पांडे जी के समधी बैठे हैं वो दाढ़ी बाबा, तो बोले 7 बार चूंदी में गांठी लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। तो हमने कहा दूर रहना, वो काल भैरव सिद्ध किए। बोले अपने गांठी की भी पूजा करते हैं। और पेट की पूजा तो चली रही है भगवान के दया से, वो तो बहुत बड़ी पूजा। सभी बराती जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का रथ लगना था, जिस स्थान पर रथ खड़ा होना था, जिस स्थान से रुक्मणी का हरण होना था, उस स्थान पर बराती बेचारे चकाचौंध खड़े हैं देखने के लिए। धन्य है शिशुपाल तेरा भाग, पवित्र लक्ष्मी स्वरूपा जैसे लड़की के साथ तेरा विवाह होगा। कितनी विशाल स्थिति है, तू कितना भाग्यशाली है। सभी बरातियों ने प्रेम से खड़े होकर के और उस स्थान को घेर लिया है जहां पर भगवान की रथ की स्थिति समाहित होने वाली है। ऐसी स्थिति में कुछ समय के बाद में मैया रुक्मणी के साथ में सखियां पूजन की थाली लिए हुए और गिरजा मंदिर की तरफ के लिए प्रस्थान करती हैं। मैया रुक्मणी का बड़ा पवित्र भाव, मन में संकल्प है। भगवान पहले पत्र में लिख के भेजा है, एक बार नहीं चाहे 100 को सियार कभी नहीं ले सकता। हिम्मत नहीं पड़ती उस सियार की। और आज बड़ी गंभीर स्थिति है। आप हो जंगल के सिंह, आपकी शिकार है रुक्मणी, और रुक्मणी शिकार आपकी बनी है और शिशुपाल सियार बन करके आपके शिकार को लेके चला जा रहा है। ऐसा सोच करके मैया रुक्मणी प्रेम से गिरजा पूजन करने के लिए मंदिर में सखियों के साथ प्रवेश होती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। गैया भवानी भवन बहोरी, वंदी चरण बोली कर जोरी। गैया भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। गैया भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर
हम इच्छा किस तरह कहूँ बोला लेने तो कहने में लज्जा आज के बाद में नहीं रिकॉर्डिंग रो पड़ी हे मैया गौरी ठीक खड़ी भागान में भागा चलिए अपने पोज वहाँ से ले आप अरे वहाँ लेट हो रहा है ना कारण ये है अच्छा थोड़ा स्माइलिंग करो देवी विमुखा गौरी अपना छोड़ दे अपना आगे छोड़ दे आज जितनी भी सखियां हैं सब प्रेम से भगवान को मना रही हैं। हे गणेश जी भगवान गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपीत जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। हे गणेश भगवान किसी भी प्रकार से मैया रुक्मिणी के विवाह में कोई विघ्न और बाधा न आए इतनी कृपा कर देना। हे भगवान भोलेनाथ हे उमापति महेश जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेशो भजत जगदीशैक पद भीम। हे भगवान शिव हे भोलेनाथ तुम बड़े दयालु कृपा कर दो और कृपा करके ये सब पूरी हम लोगों की तपस्या आप दे दो कि भगवान कृष्ण आए और आ करके रुक्मिणी मैया का हरण कर ले। सब लोगों ने निवेदन किया है मैया रुक्मिणी ने प्रेम से गिरिजा मैया का भगवान भोलेनाथ का गणेश जी महाराज का किसी भी प्रकार से विघ्न बाधा न आए इसको दूर करने के लिए प्रेम से पूजन किया है। चलो चलो प्रेम से मैया रुक्मिणी ने पूजन किया है। अम्बे जी की जय जय 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 अम्बे जी की जय श्री जगदम्बे जी की जय जय अम्बे जी की जय
भगवान श्री कृष्ण और मैया रुक्मणी के